3 मई 2013 को भारत के इतिहास में एक और नया इतिहास जुड़ गया। वो था सिनेमा जगत। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सिनेमा जगत की सबसे पहली फिल्म थी। फिल्मी जगत के 100 वर्ष पूरे होने में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और सिनेमा जगत में अब हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वह कौन सी फिल्म थी उसके लिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी मूवी बनी, इस मूवी को बनाने में किसकी क्या क्या सोच रही, कैसे कलाकार रहे और कैसे उन्होंने अभिनय किया, किसने बनाया और इस मूवी को बनाने में क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य था समाज में एक नई दिशा प्रदान करना और उस समय राजा हरिश्चंद्र के बारे में भारत हर कोने में एक कहानी का प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, धर्म और न्याय के माध्यम से देश में सुख शांति का प्रचार करना था, क्योंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था और भारत में अंग्रेजों के अन्याय का पूरा प्रचार प्रसार था। एक रुपहले पर्दे के माध्यम से जन जागृति और चेतना लाना फिल्म बनाने वाले निर्देशक का पहला उद्देश्य रहा है। भारत में प्राचीन राजाओं ने अपने धर्म और प्रजा और सत्यवादिता के लिए कैसे कैसे न्याय के लिए और त्याग और बलिदान दिया है। फिल्म का निर्देशन किया था दादा साहिब फाल्के ने। पटकथा भी दादा साहिब फाल्के द्वारा लिखी गई है। अभिनीत किया गया दत्तात्रेय दावके, अन्ना सालुंके, भालचंद्र फाल्के, गजानन साने। रिलीज की तारीख 23 अप्रैल 1913 और फिल्म की समय सीमा 40 मिनट की थी। इस फिल्म को कई पात्रों द्वारा बनाया गया, लेकिन यह फिल्म मूक फिल्म है, यानी संवादहीन, बोले गए पात्र नहीं हैं। अब जानिए फिल्म बनी कैसे। दादा साहिब फाल्के ने 1911 में बॉम्बे के एक थिएटर में द लाइफ ऑफ क्राइस्टी देखी 1906 और फिल्में बनाने की मन में ठान ली। तकनीकी प्रशिक्षण के लिए दादा साहिब फाल्के जी लंदन गए और आकर के उन्होंने फाल्के फिल्म्स कंपनी की स्थापना की। फाल्के जी ने इंग्लैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस से कुछ जरूरी हार्डवेयर मंगवाए और फाल्के जी ने सबसे पहले एक लघु फिल्म अंकुराची वध, एक मटर के पौधे की वृद्धि की शूटिंग की और उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया। यह कलाकारों की मांग की और लेकिन इसमें एक विडंबना यह रही कि अब महिलाएं इस कार्य करने को तैयार नहीं थी। उस समय कोई भी उनको महिला नहीं मिली, तो पुरुषों ने ही महिलाओं के वेश में भूमिका अदा की और इस तरह से फिल्म का प्रीमियर 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में हुआ। इस तरह से हुआ फिल्मी जगत का सफ़र। फिल्म 3 मई 1913 को गिरगांव के रोनेशन सिनेमेटोग्राफी एंड वैरायटी हॉल में हुआ। व्यावसायिक रूप से यह फिल्म काफ़ी सफल रही। इस तरह से सिनेमा जगत में दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कारों में अव्वल श्रेणी में आया जाता है और स्टेप बाय स्टेप जगत आज भी कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फिल्म को चलचित्र का नाम दिया गया, जिसे हम आज सिनेमा जगत बोलते हैं, और कथानक तो एकदम भारतीय मूल संवेदना व पृष्ठभूमि को साकार करता नजर आता है। पर कहने में यह आता है कि जो म्यूजियम में रील रखी हुई है वह उसी की रीमेक है। बाद में तो कई रीमेक फिल्में भी बनी जो कि बोल चाल और गाने वाली फिल्में हैं।